श्रद्धा मर्डर केस की जांच के समय कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या मर्डर की प्लानिंग पहले से ही आफताब ने कर रखी थी या फिर हत्याकांड के बाद कोई सबूत मिटाने के लिए साजिश रची गई। क्योंकि जिस घर में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया उस घर के अंदर से फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान कुछ खास नहीं मिल पाया है, जबकि इतने खौफनाक हत्याकांड के बाद आसानी से कई सबूत मिल जाते हैं। लेकिन पूरे घर से आफताब ने बड़े ही शातिर तरीके से सबूतों को मिटा दिया। शातिर दिमाग में खौफनाक प्लान, मर्डर के बाद सबूत किए साफ, एक टेस्ट खोलेगा राज। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा मर्डर केस बन चुकी है, जिसमें आरोपी उनकी गिरफ्त में है। आरोपी का कबूलनामा है, लेकिन उसने जिस वारदात को अंजाम दिया उसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। पुलिस के मुताबिक अब तक आफताब ने अपने बयान में माना कि उसने ही श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। श्रद्धा और आफताब लंबे वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसके बाद श्रद्धा चाहती थी कि इस रिश्ते को मुकम्मल नाम दिया जाए। इसके लिए आफताब से कई बार उसने शादी की बात की, लेकिन हर बार आफताब शादी की इस बात को टाल जाया करता था। आफताब ने कबूल किया कि वो रोज रोज शादी की बात से परेशान हो उठा और फिर उसने एक खौफनाक साजिश रच दी। पुलिस पूछताछ में यह बात तो साफ हो चुकी है कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया और फिर उसके शव के 35 टुकड़े 18 पॉलिथीन में पैक कर दिए। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने जिस बिस्तर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, वहां पर उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और इसकी वजह बताई जा रही है, आफताब ने जिस एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था, वो केमिकल, यही केमिकल अब जांच टीम के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जहां जहां भी अपने जुर्म के निशान आफताब ने छोड़े थे, वहां वहां उसने खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिससे सारे सबूत मिटते चले गए। बिस्तर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें श्रद्धा का शव रखने की बात आफताब ने कबूल की थी। दावा किया जा रहा है कि उस फ्रिज में भी आफताब ने केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने घर के कोने कोने को खंगाला था और आफताब के जुर्म से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा करने के लिए बेंजीन टेस्ट कराया था। बेंजीन टेस्ट फॉरेंसिक टीम का एक विशेष तरह का टेस्ट होता है, जिसे क्राइम सीन पर वारदात वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में हर उस क्राइम सीन पर एक केमिकल को छिड़का जाता है और अगर उस जगह का रंग लाल हो जाता है तो मतलब वहां पर खून था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने आफताब के घर जब इस बेंजीन टेस्ट को अंजाम दिया तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर ये बेंजीन टेस्ट किया था। पूरे घर में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा गया था। इतनी खौफनाक वारदात के बाद भी पूरे घर में कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले थे। यही नहीं, सिर्फ किचन में लोअर शेल्फ में खून के धब्बे मिले हैं, जिसके सैंपल फॉरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। लेकिन आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। न सिर्फ उसने इस वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बड़े ही शातिराना ढंग से एक एक सबूत को मिटाता चला गया। तो एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दिया। पुलिस लगातार जो है वो सबूत जुटाने में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर श्रद्धा और आफताब के घर पर एक वैक्यूम क्लीनर मिला है। बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने रखने जा रहा है, जहां पर आफताब और श्रद्धा के घर पर एक वैक्यूम क्लीनर मिला है। जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये वही वैक्यूम क्लीनर का डब्बा है जो आफताब के घर पर मिला है। और जो जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसी वैक्यूम क्लीनर के जरिए ये कोशिश की गई थी कि वो जो खून के धब्बे हैं, जो हैवानियत को अंजाम आफताब ने दिया है श्रद्धा के साथ, उसको मिटाया जा सके, उन सबूतों को मिटाया जा सके। और उसी के लिए ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो खरीद कर लाया था, वो श्रद्धा के पैसों से ही खरीद कर लाया था। समझिए श्रद्धा ने क्या सपने देखे थे। उसने सपना देखा था कि वो अपना घर बसाएगी आफताब के साथ, लेकिन सभी सपनों को चकनाचूर करते हुए किस तरीके से आफताब ने
सबसे पहले गला दबाकर बेड पर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाकर बहुत ही निर्मम तरीके से उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। समझिए 206 हड्डियों को किस तरीके से टुकड़े किए। मैं उसी जंगल में मौजूद हूँ जहां पर 35 टुकड़े फेंके गए थे, जिसमें से 10 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन अब न्यूज़ 18 इंडिया पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सबसे पहले अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपकी आंखों पर विश्वास करना थोड़ा सा जरूर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का दिल कमजोर है वो जरूर थोड़ा सा आराम से बैठे। मैं एक और बात आपको बता देना चाह रही हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया जो आपको तस्वीर दिखाने वाला है, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब आप देखिए, ये दरअसल हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान एक हड्डी मिली है। अब ये हड्डी देखिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस भी लगातार इसी तरीके के सबूतों को जो है लगातार जुटाने की कोशिश कर रही है। अब ये हड्डी क्या किसी जानवर की है, किसी इंसान की है, या श्रद्धा के जिस तरीके से टुकड़े किए गए थे, क्योंकि 6 महीने पुराना ये मामला हो चुका है, और 6 महीने पुराना जब ये मामला हो चुका है तो शरीर किस तरीके से गल जाता है हर कोई ये जानता है। इस हड्डी के ठीक बगल में आप ये काली कलर की पॉलिथीन देख सकते हैं। इसी तरीके की पॉलिथीन जो है वो खरीदी थी आफ्ताब ने अपने पास ही की दुकानों पे। एक बार फिर से नसीब दिखाइए जरा ये हड्डी, क्योंकि ये हड्डी जो है वो सच में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये घना जंगल है, 4 से 5 किलोमीटर घना ये जंगल, और उसमें जब इस तरीके के पुलिस जो है लगातार ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है ढूंढने की कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर सबूत जुटाए जा सके। लगातार 4 दिनों से तफ्तीश चल रही है। अब आफ्ताब के ऊपर उंगली भी उठ रही है कि आखिर उसने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया तो दिया कैसे। और अब ये हड्डियां जो है वो इस बात को मैं बार बार ये कह रही हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया इसकी पुष्टि अभी नहीं करता कि आखिर ये हड्डियां जो यहाँ पर है वो किसकी है। ये काली पॉलिथीन क्या उसी अपराध से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन अब तमाम तथ्यों को जो है लगातार जुटाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि इसी तरीके से जो है आफ्ताब ने काली पॉलिथीन खरीदी थी। जो वैक्यूम क्लीनर हमने आपको दिखाया वो वैक्यूम क्लीनर खरीदा था। इतना ही नहीं, उसने ब्लड स्टेन मिटाने के लिए तेजाब की बॉटल्स खरीदी थी। साथ ही साथ उसने श्रद्धा के जो कपड़े थे उन्हें कूड़े के डब्बे में डालकर और कूड़ा घर में जो है फेंकने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जो कूड़ा घर की गाड़ियां होती है। हालांकि अब उन्हें स्पॉट कर लिया गया है। अब उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर वो कहां पर कूड़ा डंप किया जाता है, कहां पर जो है कूड़ा डंप किया जाता है। इस चेहरे को देखकर कोई बता नहीं सकता कि ये इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है जिसको सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाएं। 6 महीने तक उस वारदात को अंजाम देने के बाद उसी घर में आराम से रहता रहा आफ्ताब। और जब जब मौका मिला एक एक सबूत को मिटाता चला गया। 6 महीने और 6 सबूत गायब। वारदात के खुलासे के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे जब आफ्ताब ने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी और अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे, जिनको घर में रखे फ्रिज में छिपाए रखा और शव के टुकड़ों के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल की गई एक एक चीज को आसानी से मिटाता चला गया, जिसकी तलाश अब दिल्ली पुलिस को सरगर्मी से है। तो वही फॉरेंसिक टीम भी मिले सबूतों की जांच में जुटी हुई है, जिससे इस खौफनाक वारदात के हर पहलू से पर्दा उठाया जा सके। जंगल से मिली 13 हड्डियां किसकी? दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आफ्ताब ने कबूल किया था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और रात के अंधेरे में एक एक कर मेहरौली के सुनसान इलाके में एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को 13 हड्डियां बरामद हुई, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं। लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो अवशेष मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं। फॉरेंसिक टीम करेगी डीएनए टेस्ट। जो हड्डियां मिली हैं वो इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। इसके लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि क्या ये हड्डियां श्रद्धा की हैं
इसके लिए श्रद्धा के पिता विकास मदान का ब्लड सैंपल भी लिया गया है, जो मिली 13 हड्डियों से मिलाया जाएगा और अगर डीएनए मैच हो गया तो साफ हो जाएगा कि महरौली के सुनसान इलाके से जो ये 13 हड्डियां बरामद हुई वो श्रद्धा की ही है। तो ऐसे केस में सीन क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी साइंटिस्ट जाता है उधर, जितना भी एविडेंसेस बचा हुआ है उसको सही ढंग से लेकर उसकी एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं। और भी कुछ इनके हाथ का फिंगरप्रिंट मिल गया तो वो कर सकते हैं। और इसके और किसी ने आई विटनेस देखा होगा कि ये रात में कुछ पेपर के अनुसार कुछ ये पार्ट्स को कुछ एनिमल्स को डाल रहा था, या एनी मोर एविडेंसेस कैन बी कलेक्टेड। आफताब के फ्रिज की जांच। आफताब के घर से बरामद हुआ फ्रिज श्रद्धा हत्याकांड की एक सच्चाई सामने लाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आफताब ने जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे तो उन टुकड़ों को एक पॉलिथीन में पैक करके घर में रखे फ्रिज में ही रखा था और रोज एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। सबसे पहले फोरेंसिक टीम ने इस फ्रिज को कब्जे में लेकर जांच की थी, लेकिन बेंजीन टेस्ट में जिस केमिकल का इस्तेमाल फोरेंसिक टीम करती है उसमें कुछ खास नहीं मिला था, जिसमें पता चला कि हत्या के बाद आफताब ने एक खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया था जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। अब फोरेंसिक टीम फ्रिज की गहनता से जांच करेगी। किचन से मिला खून किसका? जिस घर में वारदात को अंजाम दिया गया उस घर के कोने कोने में फोरेंसिक टीम ने बेंजीन टेस्ट किया था। जिस बिस्तर पर श्रद्धा का गला दबाकर और फिर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था वहां से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन किचन के लोअर सेल्फ में खून के धब्बे मिले हैं, जिसका फोरेंसिक टीम ने सैंपल ले लिया है और जांच के लिए भेज दिया है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये खून किसका है। वारदात में इस्तेमाल आरी गायब। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जरूर आरोपी आफताब है, लेकिन इस वारदात से जुड़े कई सबूत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें सबसे अहम सबूत है वो हथियार जिससे श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े आफताब ने किए थे। दिल्ली पुलिस उस आरी को बरामद करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को वो आरी नहीं मिल पाई है। श्रद्धा के खून से सने कपड़े गायब। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के उन कपड़ों की भी तलाश है जो उसने वारदात वाले दिन पहने थे, यानी जिन कपड़ों में श्रद्धा की हत्या की गई थी। पूरे घर को खंगालने के बाद भी पुलिस को वो कपड़े नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आफताब ने कबूल किया कि उसने वो कपड़े कूड़े की गाड़ी में फेंक दिए थे। यही नहीं, वारदात वाले दिन जो कपड़े खुद आफताब ने पहने थे वो भी उसने कूड़े की गाड़ी में फेंकने की बात कबूल की थी, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ श्रद्धा मर्डर केस की जांच फोरेंसिक रिपोर्ट के आने पर टिकी हुई है, जिससे 6 महीने पहले अंजाम दी गई इस वारदात की एक एक परत खुलकर सामने आ सके। देखिए